स्वागत है आपका हमारे न्यूज रूम में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और म्यांमार के बीच ऑनगोइंग क्राइसिस के बारे में, खासकर रोहिंग्या पॉपुलेशन के मामले में। यह स्थिति इतनी गहरी है कि इसका असल कारण हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में है, साथ ही इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी है जो इमीडिएट रीजन से आगे तक फैलता है। इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम अनफोल्डिंग इवेंट्स, बॉर्डर पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और साउथ एशिया के लिए ब्रॉडर इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। रोहिंग्या लोग, जो म्यांमार के रखीन स्टेट में एक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप हैं, ने दाशकोन से सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का सामना किया है। यह स्थिति 2017 में एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंची जब मिलिट्री क्रैकडाउन के चलते लगभग 750,000 रोहिंग्या बांग्लादेश की तरफ भाग गए। इस घटना को एट्रोसिटीज के वाइडस्प्रेड रिपोर्ट्स ने कैरेक्टराइज किया, जिसमें इन किलिंग्स, सेक्सुअल वायलेंस और आर्सन शामिल हैं, जिसने म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ एथनिक क्लींसिंग और जिनोसाइड के इल्जाम लगाए। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में 1 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज आ चुके हैं, जो मुख्य रूप से कॉक्सेस बाजार में हैं। बांग्लादेशी सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में कठिनाई का सामना किया है क्योंकि रिसोर्सेज और इंटरनेशनल सपोर्ट लिमिटेड हैं। रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स लोकल कम्युनिटीज पर प्रेशर डाल रहा है और बांग्लादेश में ऑनगोइंग टेंशंस क्रिएट कर रहा है। लेट 2023 में रखीन स्टेट में वायलेंस बढ़ गया जब म्यांमार मिलिट्री और अराकान आर्मी, एक एथनिक आर्म्ड ग्रुप जो रखीन पॉपुलेशन के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग कर रही है, के बीच क्लैशेस शुरू हुए। नवंबर 2023 में एक टेन्यूअस सीजफायर टूटने से हॉस्टिलिटीज बढ़ गई। दोनों तरफ से फियर्स बैटल्स हुई, जिसमें सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटीज और डिस्प्लेसमेंट देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अगस्त 2024 के दौरान लगभग 18,000 रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए हैं नए वायलेंस के चलते। बहुत से लोग सीरियस इंजरीज के साथ आए हैं, जो म्यांमार मिलिट्री के एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड असॉल्ट्स का शिकार बने हैं। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने वार्निंग दी है कि यह रोहिंग्या के लिए 2017 के बाद का सबसे बुरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसे नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रेजिग्नेशन के बाद इस क्राइसिस को मैनेज करने और डोमेस्टिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इमेंस प्रेशर का सामना कर रही है। नए आए रेफ्यूजीज की डीरे सिचुएशन को देखते हुए, जिनमें से बहुत से लोग इमिनेंट डेंजर से भाग रहे हैं, बांग्लादेशी अथॉरिटीज ने बॉर्डर पर नए अराइवल्स को पुश बैक करने लगे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच से रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फोर्सेज ने अगस्त 2024 से हजारों रोहिंग्या रेफ्यूजीज को फोर्सिबली रिटर्न किया है। इस पॉलिसी को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्रिटिसाइज किया है, जो आर्ग्यू करते हैं कि रेफ्यूजीज को कॉन्फ्लिक्ट जोन में वापस भेजना उनके राइट्स का वियोलेशन है और ये जिंदगी खोने का रिस्क बढ़ा सकता है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन भी रहे। बहुत से नए आए इंडिविजुअल्स बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, शेल्टर और मेडिकल केयर तक एक्सेस नहीं रखते। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन लोगों में इंजरीज का अलार्मिंग इंक्रीज हुआ है जो बांग्लादेश क्रॉस कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया है जो गनशॉट वाउंड्स और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी इंजरीज सफर कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग रेफ्यूजी कैंप्स डिमांड से ओवरवेल्म्ड हैं। बांग्लादेशी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया 2024 जॉइंट रिस्पांस प्लान $852.4 मिलियन फंडिंग की मांग करता है ताकि रोहिंग्या रेफ्यूजीज और लोकल कम्युनिटीज की नीड्स को एड्रेस किया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट इन अर्जेंट नीड्स को मीट करने में इनसफिशिएंट रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच यह क्राइसिस साउथ एशिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस डालती है। रीजनल स्टेबिलिटी, बांग्लादेश में रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है। जब लोकल कम्युनिटीज और रेफ्यूजीज के बीच रिसोर्सेज और सर्विसेज को लेकर टेंशंस बढ़ते हैं तो अनरेस्ट होने का पोटेंशियल होता है, जो सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि इंडिया जैसे नेबरिंग कंट्रीज को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, यह स्थिति म्यांमार और इसके नेबर्स के बीच रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट करती है। इंडिया जैसे देशों का म्यांमार में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन वे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को लेकर भी चिंतित हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस मिक्स्ड रहा है।
कुछ नेशंस म्यांमार के खिलाफ स्ट्रॉन्गर एक्शन एडवोकेट करते हैं, जबकि दूसरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। रोहिंग्या की प्लाइट दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान खींचती रहती है। ऑनगोइंग एडवोकेसी एफर्ट्स का एम ये होता है कि म्यांमार को इस माइनॉरिटी ग्रुप के खिलाफ अपने एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी देने पर मजबूर करें, जबकि बांग्लादेश पर भी प्रेशर डाला जाए कि वो फोर्सिबली रेफ्यूजीज को वापस न भेजे। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या पॉपुलेशन से जुड़ी क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस पर आधारित है और रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स द्वारा एग्जैसरबेट हुआ है। जैसे जैसे रखीन स्टेट में वायलेंस बढ़ता जा रहा है, हजारों लोग सेफ्टी की तलाश में बांग्लादेश बॉर्डर पर भाग रहे हैं, एक ऐसे देश जो ऑलरेडी एक्सटेंसिव रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन नीड्स और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एड्रेस हो सके। सिर्फ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ही ह्यूमन इस क्राइसिस में फंसी हुई लोगों की सफरिंग कम करने और एक ऐसी रेजोल्यूशन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को सभी इन्वॉल्व पार्टीज के लिए रिस्पेक्ट करे। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं।